मेहमानुल्लाह उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। कांग्रेस के दिग्गज नेता और साबिक कैबिनेट वजीर अख्तर सिंह भडाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बेबाक अंदाज में बड़ा दावा पेश किया है। कहा कि उनका उत्तराखंड की मुकद्दस सरजमीन से गहरा ताल्लुक है और वो किसी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद मां गंगा के पुकार पर हरिद्वार पहुंचे हैं। दिल्ली रोड पर वाक़या एक निजी होटल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए भडाना ने कहा कि हरिद्वार की आवाम के दिलों में उनके लिए एक खास जगह है। यही वजह है कि उन्हें यहाँ हमेशा बेपनाह मोहब्बत, इज्जत और अपनापन मिलता रहा है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें हरिद्वार जिले की विधानसभा सीट से मौका देती है तो वो न सिर्फ अपनी सीट जीतेंगे बल्कि अपने असर रसूख से पास की कई सीटों पर भी कांग्रेस को मजबूती दिलाएंगे। भडाना ने सियासत को खिदमत का जरिया बताते हुए कहा, समाज की खिदमत से बढ़कर कोई दीन नहीं। मजलूम, महरूम और जरूरतमंदों की आवाज बनना ही मेरा असली मकसद है। जज्बाती होते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी वो गए वहां की आवाम ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। ये मोहब्बत उन्हें उत्तराखंड तक खींच लाई। उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं वहां की जनता से एक रूहानी रिश्ता बन जाता है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं इंतखाब लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरा मकसद कांग्रेस को मजबूत करना और आवाम की खिदमत करना है। भडाना के इस बयान के बाद हरिद्वार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। यहाँ तरफ कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब मुखालिफिन सियासी खेमों में भी रणनीति बनाने का दौर शुरू होने का आसार है। नहीं, जैसे सदे की तरह मैं आता हूँ और अक्सर ही मैं गंगा माँ के स्नान करने के लिए गंगा माँ के चरणों में आता हूँ। उससे मुझे बड़ा बल मिलता है, हौसला मिलता है। तो मैं अक्सर आता रहता हूँ। वहाँ से नहीं, मैं करीब 30-35 साल हो गए हैं, तब से मैं सदैव आता रहता हूँ। तो चुनाव की तैयारी कोई नहीं है मेरी, और ये पीछे से एक चल रहा था कि भाई जैसे पीछे पार्टी ने कहा कि भाई तुम्हें यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैं मीरापुर से लड़ा। और अब भी समझ रहे कि लोग कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में से आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो मैंने कि तो वहाँ लक्सर से लड़ूंगा। वो देखना है पार्टी है। फिर ये तरह की बातें करना मुझे लगता है फजूल है। ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो वो बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। इन पार्टियों को कोई कहे कि मेरी जेब में है, उससे बड़ा मूर्ख कोई दिशा में हो नहीं सकता कि टिकट मेरी जेब में है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जो उससे मैंने कहा कि अमित जी हों, मोदी जी हों, राजीव गांधी जी ने मुझे बुला के टिकट दिया था, अमित जी ने मुझे बुला के टिकट दिया था। मैं सदैव उन पार्टी या दल का के लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। लोगों की जो आवाज़ होती है वो पार्टी के नेताओं तक जाती है, और नेताओं को जनता मजबूर करती है कि भडाना को यहाँ से चुनाव लड़ाओ। तो हाँ, जीत जाऊँगा सुबह 11 बजे। कोई मिलेंगे ढूंढ के, तो उम्मीदवार भाग जाएंगे छोड़ के। मेरी टिकट डिक्लेयर हो दो, क्या ही उम्मीदवार सीटिंग भाग जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के। सब अपने भाई हैं। अरे कुछ नहीं तारेगी कोई भी, जब मैं आ जाऊँ सब मेरे साथी हैं भाई। आप आए करेंगे, देख लिया करिए, लोग हाथों पर उठा लेंगे। हाँ, तैयारी तो रहती है हमें, और कोई बिजनेस धंधा तो करना नहीं होता। अवतार सिंह भडाना को 40 बरस हो गए पब्लिक सेवा में रहता हूँ, और पब्लिक सेवा करते करते राजनीति में आ गया। और राजनीति से मुझे लगा कि लोगों की भलाई और अच्छाई में लोगों का विकास तभी संभव हो सकता है जब सत्ता पावर में हो। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मेरी कोई गर्ज नहीं है कि मैं ज़रूरी है कि मुझे चुनाव तो मैं कश्मीर से लेके और मध्य प्रदेश तक कहीं भी जाके चुनाव लड़ लूँगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी है,
यूपी में यहाँ से लेकर अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी। ये गरज नहीं है, है जी? ये शौक है आपका। शौक भी नहीं कहिए, जनता सेवा करने के लिए, जनता की सेवा में उतरा बचपन से ही। और मुझे लगा कि जनता की सेवा तभी अच्छी हो सकती है कि जब पावर सत्ता में हो, तभी लोगों का भला हो सकता है।